तो सारे भाई ना राम राम। अपनी दूसरी वीडियो आ चुकी है भाई। मैं क्वेश्चन शो कराऊंगा इस वीडियो में 100 करके। अब मैं 25 वीडियो घेरूँगा जिसमें 2500 क्वेश्चन हरियाणा जीके के हो जाएंगे रिपीट, जो पहले क्वेश्चन पेपर में मतलब आए हैं। तो एनटीए द्वारा इतना टाइम को नहीं कि भाई कि वो नए क्वेश्चन बनाए इसके, तो पहले इन्होंने उठाया छापेगा आ जाए तो आप ज़्यादा टाइम ख़राब कर देनी। तो वीडियो शुरू करा हाँ, क्वेश्चन शुरू करा हाँ। इसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कम्युनिकेशन टावर को स्थापित करने के लिए हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य हेतु उच्च संभावना क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? फरीदाबाद। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में बोली जाती है? महेंद्रगढ़। हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान परीक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? इनमें से कोई नहीं। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा ने खालिस्तान में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। मुंदड़ी गांव कैथल में पड़ा है भाई हो। इसकी डेट भी एक क्वेश्चन में डेट भी पूछी गई है 24 अक्टूबर 2015 को भाई। वो पूछा था कि वो कदन बनया। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में सरपंच का प्रतिनिधित्व प्रत्येक पंचायत समिति में कुल सीटों के खालिस्तान के बराबर होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। 1937 में हरियाणा की पहली कॉटन मिल खालिस्तान में स्थापित की गई, भिवानी। हरियाणा की यह नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया है। इनमें से कोई नहीं। झूमर आंसर आएगा भाई। जय ऑप्शन में कौन था? तो जय इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो गया। हरियाणा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण खालिस्तान सीटों पे है। इक्वल इसने 1/3 मान रखा था भाई। पाँच जो पेपर हुए थे ना तो उनमें आधा मान रखा था। इसकी यार नहीं समझ में आ रही। बाकी इसका आंसर आधा होना चाहिए, लेकिन जो 2020 में पेपर हुए थे उनमें 1/3 मानना है आंसर। हरियाणा के इस जिले में युद्ध वीरों का स्मारक संग्रहालय है, अम्बाड़ा। इस हरियाणवी कलाकार को अनुरूप कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में शहीद खान की भूमिका के लिए सराहा गया, जयदीप अहलावत। कौन हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? मूलचंद जैन, गुहाना से हैं भाई हैं। हरियाणा का सर्वाधिक प्रसिद्ध मसाणी मेला खालिस्तान देवी के सम्मान में लगता है, चेचक। हरियाणा का चरखी दादरी जिला वर्ष दिसंबर 2016 में बना हुआ है। 2021 में हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 90। हरियाणा के जींद जिले के नरवाना तहसील में गुरुद्वारा दमतान साहिब की याद में बनाया गया था, गुरु तेग बहादुर। नजीब उद्दौला ने खालिस्तान नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया। कौन सी नदी थी वह? इंडन नदी। जब गजनवी ने उत्तर पश्चिम से भारत पर आक्रमण किया तब हरियाणा में तोमर राजवंश का शासन था भाई। ब्रिटिश द्वारा पंजाब सीमांकन अधिनियम खालिस्तान में पारित किया गया। इनमें से कोई नहीं। 1949 आंसर आएगा भाई। जय तो ऑप्शन में कौन था इसका? पानीपत की दूसरी लड़ाई वर्ष 1556 में हुई। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान को 2010 में राज्य की दूसरी भाषा अधिसूचित किया, पंजाबी। ये प्रश्न को मैं ही पूछा था कि पंजाबी भाषा कब दूसरी भाषा के रूप में लागू की गई, तो 2010। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज खालिस्तान नदी पर स्थित है, यमुना। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के खालिस्तान भाग पर स्थित हैं। इनमें से कोई नहीं। उत्तर पूर्व आंसर आवा भाई इसका। ऑप्शन में नहीं था, जय है। इनमें से कोई नहीं आंसर मान्य। हरियाणा में कौन सी झील असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट है? बड़खल झील। रानिया विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के खालिस्तान जिले में है। रानिया किस जिले में? सिरसा में है भाई। हरियाणा में SVPNL का पूर्ण रूप क्या है? हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में है? अबूबसर वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में महाभारत सतलुज के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? BB लाल। देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? उदय भानुवंश। खालिस्तान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित एक लोक साहित्य संग्रहालय है, उर्वशी संग्रहालय।
श्याम सतसई और सत्याग्रही खालिस्तान द्वारा लिखित हैं। तुलसी राम शर्मा। 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म खालिस्तान के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देशक की सर्वोत्तम पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। कौन सी फिल्म थी भाई? लाडो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? साइबी। खालिस्तान नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं होता, तो दो नदियाँ को नहीं होता भाई। पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाला डिवीजन का पृथक्करण खालिस्तान में सुझाया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। हरियाणा में बसई आर्द्रभूमि कित है भाई? गुरुग्राम जिले में है भाई। हरियाणा के कैथल जिले में खालिस्तान का मकबरा है, जो भारत की पहली महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान। सबने वेरा भाई इसका। तो हरियाणा के खालिस्तान समाधि को स्टार स्मारक कहा जाता है, ताराचंद जी महाराज। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के गांव हैं 6841 है भाई। ऑप्शन में नहीं है, जयद है। इनमें से कोई नहीं आंसर आवा। निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी प्रकार नहीं है? मुद्दा। खालिस्तान के शासनकाल में चीनी यात्री जुआन जांग ने तानेसर का दौरा किया। अमेन सांग ने जुआन जांग लिख रहा भाई। वो हर्षवर्धन आंसर। चोर मार का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के खालिस्तान जिले में लड़ा गया। सिरसा। महात्मा गांधी को हरियाणा के इस रेलवे स्टेशन पर पहली बार गिरफ्तार किया गया था? पलवल। इसमें भी पूछा था भाई, महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था पहली बार? तो 10 अप्रैल 1919 होगा आंसर। पीतल मिश्र धातु, तांबा तथा जस्ता। हरियाणा कौन सा जिला खनिज संसाधनों में धनी है? तो महेंद्रगढ़ आवा भाई। आंसर कौन ले रखा है इसके? ले लिया आपने। वर्ष 2021 की स्थिति में हरियाणा राज्य में कितने जिलों की संख्या है? 22। मुगल पुल सराय ख्वाजा हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है, एक पुरातात्विक स्मारक है, फरीदाबाद। हरियाणा कौन सा जिला खनिज संसाधनों में धनी है? महेंद्रगढ़। हरियाणा राज्य में हर वर्ष 23 सितंबर को शहादत दिवस खालिस्तान की स्मृति में मनाया जाता है। राव तुलाराम। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना सर छोटू राम द्वारा की गई है। हरियाणा में बैसाखी सामान्यतः 14 अप्रैल को मनाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना और 2020 के अनुसार हरियाणा के खालिस्तान शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। फरीदाबाद आवा 18 लाख तो ऊपर हो गया। यो भी क्वेश्चन आ था। हरियाणा में गणगौर त्यौहार देवी खालिस्तान के सम्मान में की जाती है। गौरी। हरियाणा की खालिस्तान वर्ष 1947 में बनाई गई थी, जब दो छोटी छोटी पहाड़ियों को जोड़ा गया था। बड़खल झील बनाई थी भाई 1947 में। बेगना नदी एक खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है। मारकंडा की सहायक नदी है वह बेगना। इसी से क्वेश्चन हुए हैं खतरनाक है, ये गलत हो आ रहे हैं, ध्यान रखिए इनका। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब का विभाजन किया और अक्षेत्र को तत्समय केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को स्थानांतरित किया। हिमाचल प्रदेश आंसर है भाई इसका। निम्नलिखित में कौन से झालरों के प्रकार हैं? एकल झालर, दोहरी झालर, तार अक्षयुक्त किनारा। उपरोक्त सभी उत्तर था भाई इसका। हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ खालिस्तान के अभिलेखों में पाया जाता है। चामान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993। हरियाणा सरकार ने यह योजना गतिविधि उन्मुख शिक्षा हेतु 2014 में शुरू की। मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविज़न संस्थान खालिस्तान में स्थित है। रोहतक में है भाई। कॉमनवेल्थ खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? लीलाराम सांगवान। हरियाणा का ताऊ देवीलाल स्टेडियम एक खेल स्टेडियम है, बहुउद्देशीय, सारे ढाई खेल खेले जाऊँ भाई। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? कैथल में है भाई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का खालिस्तान अध्याय जिला परिषद के कार्य और कर्तव्यों से संबंधित है। अध्याय 10.5.1.6 16। अध्याय 16।
निम्नलिखित में से कौन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सर्वाधिक बार रहे? हरमहेंद्र सिंह चड्ढा। हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है भीम पुरस्कार है भाई। हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया? स्वरूप सिंह। यो प्रश्न देख लो भाई, यो बहुत मुश्किल दिखने मिला किताबों में। पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना खालिस्तान में 15 अगस्त 1947 को हुई। शिमला देख लो भाई, ना कुकर लिख रहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी विहार। भारतीय संविधान के संशोधन, जिसे दल बदल विरोधी संशोधन के रूप में जाना जाता है, 52वां। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राजनीतिज्ञ हैं जिसने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? चौधरी देवीलाल। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया 21 नवंबर 1967। पूरी डेट याद रखनी है भाया। साइना नेहवाल ने 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। खालिस्तान में 2012 भर लियो भाई। तराई का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1191। तराई लिख रहा है भाई। एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत BPL कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, उसे खालिस्तान कहलाती है। कि ये योजना के नाम है तीर्थ दर्शन योजना है भाई। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर थी सन्नो देवी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों गलत है भाई, न तो एक न ही दो। पढ़ लियो इन्हें। हरियाणा ग्रामीण पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता दोनों गलत है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार। उन्हें आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। इन्होंने 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उक्त पंक्तियाँ खालिस्तान से संदर्भित हैं। बंसीलाल। जब नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहर सिंह था भाई। हवा सिंह ने निम्नलिखित में खेलों में से कौन सा खेल तो एशियाई गेम्स से स्वर्ण पदक जीते हैं? मुक्केबाजी। एक दंत कथा के अनुसार इस सरोवर का उल्लेख महाभारत में दुर्योधन द्वारा युद्ध के अंतिम दिन स्वयं को पानी के भीतर छिपाने के लिए किया गया। लैंग्वेज दे लो भाई इसकी। ब्रह्म सरोवर आंसर है। जवाहरलाल नहर खालिस्तान से निकाली गई है और हरियाणा महेंद्रगढ़ जिले से गुजरती है। भाखड़ा नहर। वर्ष 1947 में हरियाणा में खालिस्तान झील के निर्माण 2 पहाड़ियों के बीच हुआ। बड़खल झील वो एक क्वेश्चन था भाई, लैंग्वेज बदल गए। हथनी कुंड बांध हरियाणा में खालिस्तान नदी पर है, यमुना। ब्रिटिश काल में हरियाणा खालिस्तान में पंजाब का भाग बना, 1858। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य खालिस्तान को बढ़ावा देना है, मार्शल आर्ट एवं लोक कला। पंजाब को ब्रिटिश भारत का नया प्रांत खालिस्तान के बाद घोषित किया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट खालिस्तान में स्थित है, झज्जर में है भाई इंदिरा गांधी। हरियाणवी परंपरा स्वांग की वर्तमान शैली की नींव रखने का श्रेय किशनलाल भाट को जाता है। हरियाणा में बरसात के मौसम का स्वागत करने के लिए खालिस्तान त्यौहार मनाया जाता है, तीज। हरियाणा के इस स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला स्थापित किया, हिसार में। वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार ने खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का घोषित किया था, गुरुग्राम। करनाल जिले में बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ किस देश ने भागीदारी की? इजराइल। हरियाणा में दहशाला प्रणाली राजस्व संग्रह और कृषि कर की व्यवस्था थी, इसे राजा टोडरमल द्वारा पेश किया गया था। हिंदी भाषी प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ
आसन भागों को इसके साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए, यह खालिस्तान द्वारा 1932 में कहा गया था। देशबंधु गुप्त। सूरदास महान संत वल्लभाचार्य की शिक्षाओं से प्रेरणा के लिए माना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा आ रहा भाई ईसा शाह, सूरदास ने संगीत की शिक्षा किससे से ली? तो संगीत की शिक्षा हरिदास से ली, इसका आंसर माना जाएगा। हरियाणा में फरीदाबाद की यह झील तोमर वंश के शासन के दौरान स्थापना की गई थी। सूरजकुंड। तो भाई अपने यार 100% पूरे। इसी प्रकार मैं और वीडियो डालूंगा, 100 क्वेश्चन की ले गए। तो भाई देखो और फटाफट रिवीजन मार दो इनका। धन्यवाद भाई।